तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। आज मंगल धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल धर्म होता है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल धर्म का अर्थ जिस कर्म करने से अपना औरों का भला होता है, सर्व पापों के विनाश के लिए तथा सर्वजनों के हित के लिए मंगल धर्म कार्य मार्ग पर चलने में ही सबका मंगल है। मनुष्य स्वभाव से ही सुख शांति में जीना चाहते हैं, परंतु सुख शांति चाहने के बावजूद भी सुख शांति नहीं मिलती। इसका कारण सुख शांति के मार्ग पर चलना नहीं आया, अर्थात सुख शांति मिलने का काम नहीं कर रहा है, या कार्य करने में सुख शांति मिलती हैं। कौन से कार्य करने से मनुष्य को सुख शांति मिलती है, वो ना जानने की वजह से मिथ्या झूठ सुख के पीछे दौड़ते हैं। मनुष्य मंगल तो चाहते हैं पर मंगल होने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं तथागत बुद्ध ने क्या कहा, क्या करने से सुख शांति मिलती है और सदा कल्याण होता है। जिस कार्य करने से मंगल धर्म का आचरण करने से सदा विजयी होता है, जिस मंगल धर्म का आचरण करने से देश के लिए एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं तथा एक सफलतम व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज की सेवा करने की एक उत्तम मार्ग है। इतना ही नहीं, मानव जीवन के सबसे ऊंचे ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान, 4 मार्ग 4 फल की प्राप्ति करके जिसका चित्त प्रचलित आत्मलोक धर्म, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख आदि दुखों से चित्त विचलित नहीं होता है, लोक रहित, शोक रहित, निर्मल एवं निर्भय रहते हैं, अर्थात राग द्वेष मोह आदि क्लेश से मुक्त होकर योगक्षेम तथा परम शांति निर्वाण प्राप्त करने का उत्तम उपदेश ही मंगल धर्म है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मंगल धर्म का जो महत्वपूर्ण है इस मंगल सूत्र में कहा है। आज हम जानेंगे कि इस मंगल धर्म क्या बात है, किसको मंगल कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पहला मंगल धर्म में कहा असेवनाच बालनम, अर्थात मूर्ख की संगति नहीं करना ही मंगल है। पंडितानंच सेवना, ज्ञानी सज्जनों की संगति करना उत्तम मंगल है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्यों की संगति जन्म के बाद परिवार से शुरू होती है और अपने समुदाय में ही रहना पड़ता है। मनुष्य एक तो कर्म द्वारा चुना गया परिवार समुदाय होता है। अगर वो गलत और मिथ्या दृष्टि से भरा हो तो सामान्य ज्ञान से वहां से निकल पाना मुश्किल है। दूसरा व्यक्ति खुद ही अच्छा और बुरा संगति चुनता है। इन दोनों को सुख शांति चाहिए, पर भगवान बुद्ध ने कहा सुख शांति और समृद्धि के मार्ग अच्छे संगति से शुरू होती है, मूर्ख की संगति से नहीं। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से दोष करते हैं, जैसे झूठ, मिथ्या अभिमान, अहंकार और स्वार्थ, मिथ्या धारणा में अदूरदर्शिता, असत्य ज्ञान से की वजह से वे खुद दुखी रहते हैं और वे जिसके संपर्क में आते हैं उनको भी दुखी बनाते हैं। जबकि ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को दुखी नहीं
करता, क्योंकि वह व्यक्ति गलत सोचते नहीं हैं, वह दूसरे की कल्याण और हित के लिए सोचते हैं, सर्वजन के कल्याण की बात करते हैं, सर्वजन का हित की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति की संगति करना मंगल होता है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, आपके जीवन में मंगल, सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो पूजनीय व्यक्ति की पूजा, सम्मान, आदर करना ही जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा, सुख, शांति और समृद्धि मिलने के लिए सही जगह का चुनाव करना है। प्रतिरूप का देशवासा, जीवन में प्रगति के लिए सही जगह का चुनाव करना जरूरी है, जहां रहकर अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, उद्योग मिले। इसके साथ साथ हमें ऐसे व्यक्तियों की संपर्क में आना चाहिए जिससे सद्धम्म का लाभ हो सके। इसी को मंगल धर्म कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने आगे कहा, उसके लिए जरूरत है उभयचकता पुण्यता। उभयचकता पुण्यता म्हणजे उस लाभ के लिए पूर्व जन्म में पुण्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर जिनको पूर्व जन्म में पुण्य नहीं है, मान लो इस सही जगह में पहुंच भी गया, परंतु उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म में पुण्य होना भी बहुत जरूरी कहा, अन्यथा वो सही जगह में आने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो नहीं पढ़ पाता है, वापस आ जाता है। अच्छे कॉलेज में भेज दिया, फिर वहां से वापस आ जाता है नहीं पढ़ के। ऐसा भी कोई बच्चा होता है ना, होता है क्या नहीं होता है? तो इसी तरह कोई नौकरी मिल जाता है पर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, फिर नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसा भी लोग होता है। तो कोई शिविरों में जाता है, शिविर भी छोड़ के आता है। ऐसा भी आपने देखा होगा, है? हाँ। तो इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो उभयचकता पुण्यता के बाद अधिक महत्वपूर्ण मंगल धर्म है आत्मसम्मापनिधी। आत्मसम्मापनिधी म्हणजे राग जगह तो दोष नहीं करना है, द्वेष जगह तो भी दुष्कर्म नहीं करना है, वासना जगह तो भी दुष्कर्म नहीं करना है। अगर आपने किए हैं तो आपने जीवन में विपद आएगा ही, उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए परेशान है ना, समाज में भी बदनाम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रख पाता है, उसको देखने मिलता है, सुनने भी मिलता है। इसके वजह से परिवार के लोग परेशान रहते हैं, है ना, क्योंकि राग जगह तो दुष्कर्म कर लिया, द्वेष जगह तो भी दुष्कर्म कर लिया, लोभ जगह दुष्कर्म कर लिया है, फिर वासना जगह दुष्कर्म कर लिए हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, आत्मसम्मापनिधी का अर्थ ये है कि आपको अगर सील में अभाव है तो सील का परिपूर्ण पालन करना है, ये बहुत जरूरी है। आपको अगर समाधि के अभाव है तो समाधि का परिपूर्ण करना है। इसी तरह प्रज्ञा में अगर अभाव है या प्रज्ञा मिलने का काम नहीं करते हैं, प्रज्ञा प्राप्त करने का काम नहीं करते हो, तो प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए विपश्यना साधना की आवश्यकता है। विपश्यना तो करते हैं पर कुछ लाभ नहीं हो रहा है, लाभ होने के लिए प्रयत्न करना है। इसी को आत्मसम्मापनिधी कहा। खास करके स्टूडेंट को जिन्होंने लाइफ करियर बना रहे हैं, इसको अपने शिक्षा में अगर कमी रहा तो परिपूर्ण करना बहुत जरूरी है। और किसी को श्रद्धा के अभाव है तो श्रद्धा का विकास भी करना है, ये भी बहुत जरूरी है। आपको सेवा की अभाव है, सेवा में अगर कमी है तो उसे भी पूर्ण कर लेना है। अगर मन में नकारात्मक विचार है तो सकारात्मक विचार में बदलने के लिए आपको प्रयत्न करना है।
ठीक है, इतना में आपका मंगल धर्म पर्याप्त है क्या? ये केंद्र बिंदु में आ गया है क्या? तो आगे क्या करना है? तो आगे बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सफलता के लिए बहुत स्रोत होना भी जरूरी है। शिल्पादि कला सीखना है, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान लेना है, शिष्ट व्यवहार करना है और देश के कानून को भी पालन करना है, श्रेष्ठ शिक्षा लेना तथा सुशिक्षित भी होना है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अंग है मंगल धर्म का, सुभाषिताचा यावाचा। सुभाषित होना बहुत जरूरी है। यह जीवन के कामयाब के लिए, सुख शांति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने वाणी से ही हमारा दुश्मन बन जाता है, अपने वाणी से ही हम लोगों के साथ मित्र भी बन जाता है। तो सुभाषित होना चाहिए कि नहीं? बताइए तो, नहीं होना चाहिए? तो सुभाषित होने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 अंग का बात बताया है। नंबर 1 है कि कालेना वक्खा में न अकालेना, उचित समय पर उचित बात करना है, अर्थात अनुचित बात नहीं करना है, क्योंकि अच्छे बात भी हमेशा अच्छा नहीं हो सकती है। उचित समय पर उचित बात करना, उचित अनुचित समय अपने व्यवहारिक बुद्धि ज्ञान से बोलना है, समझ के ही आप ठीक ठाक से बोलना है। अच्छा ठीक है, उचित समय की बात, उचित समय पर उचित बात तो आपने कैसे करना है वो तो सीख लिया है। वो आगे क्या कहना है? सन्नेन वक्खामि न सन्नेन वक्खामि बोले तो कठोर शब्द को यूज नहीं करना है, न पुरुषेना, कठोर शब्द को यूज नहीं करना है। जब कोई बोलते हैं तो अच्छा से बात करना है, जैसे विनम्र से बात करना है, क्योंकि अच्छा बात कठोर बोलने से हमेशा अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम ठीक नहीं होता। इसलिए ठीक से अपने विनम्रता से बोल देना है, जागरूक अपने समझ से बोलना है। अगर आपने वो समझ से विनम्रता से बोल दिया है पर वो अगर झूठ बोल दिया तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा भूतेन वक्खामि न अभूतेन, सच बोलना है। उसके बाद बुद्ध ने कहा है कि अत्त संहिते वक्खामि न अनत्त संहिते। तो जब कोई बात करते हैं तो अर्थपूर्ण बात करना है, जिसमें सबके कल्याणकारी समाये हुए हो, सबके हित में हो। हाँ ठीक है, सबके हित में तो बोल दिया है आपने, कल्याणकारी बात तो कह दी है, परंतु आप जब कहते हो तो अपना जो चित्त की चेतना को भी जानना बहुत जरूरी है क्या नहीं है? इसलिए अपने चित्त को जानना भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि कैसा कहना है, तब जो अपने अंतर्मन की चित्त की चेतना में क्या होना है। बुद्ध कहते हैं मेत्ता चित्तेन वक्खामि नो दोषंतरो, अंतर्मन की मैत्री से ही बोलना है, द्वेष से नहीं बोलना है। मतलब मीठा बोलने से पर्याप्त नहीं है, अंतर्मन की मैत्री अगर न हो तो वो भी कोई सम्यक वाणी नहीं हो सकती है। तो वाणी की संबंधित इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि सुभाषित युक्त वाणी कहा जाता है, तो इसलिए इसको उत्तम मंगल कहा। अगर ये मंगल धर्म का पालन कर लिया है तो आप जीवन में सचमुच समृद्धि, सुख शांति तथा कामयाब की ओर जा रहे हो। आपका जीवन में इतना में बहुत कुछ विकास हो जाएगा। अब बहुत बड़ा काम की बात है कि उसके बाद आपको कर्तव्यों का पालन करना है। क्या कर्तव्य है? बुद्ध ने कहा है कि माता पिता उपत्थाना, म्हणजे माँ बाप की सेवा करना है। पुत्र दरस संग हो, माता पिता की सेवा तो करना है, उसके साथ साथ आप शादी भी किए हो, बच्चों और पत्नी का पालन पोषण, इसको पुत्र दरस कहते हैं, जिसका 4 अंग होता है। नंबर 1 है दान, हमें अपने माता पिता की सेवा करना है, पत्नी व बच्चों को पूर्ण रूप से पालन पोषण करना है, वो उसकी जरूरत वस्तुओं की व्यवस्था करना है। यह भी एक दान का प्रक्रिया है। इतना में पर्याप्त है क्या?
तो महत्वपूर्ण बात है कि पिया वाचा, प्रेम से बात करना होगा। अन्यथा आपने सब कुछ तो कर लिए हैं, परंतु आप प्रेम से बात नहीं करोगे, इनके साथ अच्छा से बर्ताव नहीं करोगे, तो आपका पत्नी भी आपसे बात नहीं करेगी, आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा से बात नहीं करेगा, आपसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है पिया वाचा, प्रेम से बात करना होगा। इतना पर्याप्त है क्या? और एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है अर्थचर्या, म्हणजे परस्पर एक दूसरों का हर काम के लिए मदद करना है, परस्पर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद और दूसरा चौथे अंग है, महत्वपूर्ण अंग है सम्मदत्थ, परिवार की किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं समझना है। मेरे पत्नी पढ़ाई लिखी कम है या कुछ नहीं कमाते हैं बोल के उसको नीचा नहीं दिखाना है। नीचा दिखाएंगे तो हो जाएगा क्या काम, परेशानी आएगा कि नहीं आएगा? तो आप उसको अपने बराबर में ही सोच के उसके साथ व्यवहार और बर्ताव करना है। तो इतना अगर कर पाया तो आपका कामयाब के साथ साथ आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी हो जाएगा। हाँ, ये है मंगल धर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में सुख शांति और कामयाबी के लिए। आज के लिए इतना कहते हुए यहाँ प्रवचन विराम देता हूँ। फिर दूसरे पार्ट जो है काल बताया जाएगा, जो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इतना कहते हुए भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते।